71 बीपीएससी पीटी टेस्ट सीरीज। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थक्वेक, भूकंप। लेकिन साथ में देखे होंगे लिखा हुआ है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थक्वेक इज अ मीन्स, इज अ सोर्स, इज एन इनडायरेक्ट सोर्स through which we know the interior of the earth. भूकंप एक अप्रत्यक्ष स्रोत है जिससे हम लोग पृथ्वी की आंतरिक भाग को जानते हैं। यह सेशन चालू करने से पहले बच्चों हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो एमसीक्यू का उद्देश्य है, हमारा जो एमसीक्यू का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है कंप्लीट कवरेज ऑफ द सिलेबस। जो भी आपका सिलेबस है, एक बार यदि आप सिलेबस पे मास्टरी कर लेते हैं तो वैसे स्थिति में किसी भी स्टेट पीसीएस, यहां तक कि यूपीएससी का भी प्रीलिम्स एग्जाम रुकेगा नहीं। तो मुख्य जो उद्देश्य होना चाहिए कि सिलेबस को कंप्लीट करें। तो पहला उद्देश्य हमारा जो हम लोग इस तरह का एमसीक्यू टेस्ट सीरीज कर रहे हैं वो ये है कि पूरे सिलेबस को 4 महीने के अंदर पूर्ण रूप से पोस्टमार्टम करते हैं और हम लोग अपने सिलेबस को 220 टॉपिक में, शीर्षक में विभाजित किए। 220 टॉपिक कहने का मतलब जो कि आप सेक्शन वाइज समझते हैं। ये सब के अलावा और भी बहुत सारा टॉपिक है, करंट अफेयर्स को मिलाते हुए 220 टॉपिक होता है। और इस 220 टॉपिक पे अलग अलग एमसीक्यू सेट होता है। किसी में 150 क्वेश्चन है, किसी टॉपिक में, किसी में 300 तक क्वेश्चन है और किसी में 90 क्वेश्चन है टॉपिक वाइज। और ये क्वेश्चन का अरेंजमेंट जो है सीढ़ी नुमा है, क्रमबद्ध तरीका है, सीक्वेंशियल है कि आप 0 से स्टार्ट करेंगे, एक स्तर बनाएंगे, फिर दूसरे स्तर पे जाएंगे, तीसरे स्तर पे जाएंगे और फिर आप टॉप पे पहुंचेंगे। तो हमारा जो एमसीक्यू की दूसरी विशेषता है कि ये सीक्वेंशियल लर्निंग है। कहने का मतलब ये है कि उस टॉपिक पे जितना भी क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन जो है इस एमसीक्यू टॉपिक वाइज सीरीज में हम लोग खत्म कर देते हैं। और 0 से 100 क्रमबद्ध तरीके से, जिस तरह से नॉलेज का, ज्ञान का, कॉन्सेप्ट का एक एक स्तर होता है, उसी स्तर को हम लोग वैसे ही कवर करते हैं। इसको बहुत अच्छे से हम लोग यदि क्वेश्चन लेंगे तो वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है भूकंप, अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक जो है आप देखिएगा कि 67 मॉडल या 70 मॉडल बीपीएससी में जहां पे तथ्य आधारित है, जहां पे आपका बेसिक नॉलेज आधारित है, वो कैसे हम लोग क्वेश्चन से कवर करते हैं और कैसे उस स्तर को बढ़ाते हैं। और अंतिम ये देखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कैसे आप सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, हमारा शीर्षक है अर्थक्वेक। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है आपका भूकंप, है ना। भूकंप जो है याद रखिएगा, आंतरिक, पृथ्वी के आंतरिक जो संरचना है उसको समझने में मदद किया जाता है। इसका एप्लीकेशन वही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट द अर्थ इंटीरियर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी के आंतरिक संरचना के लिए गलत है।
पहला ऑप्शन ये है, द डेप्थ ऑफ द क्रस्ट ऑफ अर्थ वेरीज ओवर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। पृथ्वी के परत की गहराई महासागरों और महाद्वीपों के अनुसार अलग अलग होती है। अब इसको समझने के लिए आपको ये पृथ्वी का आंतरिक संरचना देखना है। ये जो भाग है, ये भाग, इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। इसको हिंदी में भू प्रॉपर्टी हम लोग कहते हैं। क्रस्ट के नीचे एक स्तर आता है, एक लेयर आता है, जिसको कि हम लोग मैंटल कहते हैं और हिंदी में भी मैंटल कहते हैं। और तीसरा जो लेयर है वो है आपका कोर यानी कि क्रोड। अब जो प्रॉपर्टी है आपका, क्वेश्चन ये है कि आपका जो प्रॉपर्टी है अर्थ क्रस्ट है, क्या उसकी परत की मोटाई, डेप्थ, गहराई क्या एक जैसा है? नहीं। आप प्रॉपर्टी पे, क्रस्ट पे देखेंगे कि एक प्रॉपर्टी महाद्वीप का है, ये देखिए इसकी गहराई कितनी है, और दूसरा प्रॉपर्टी आप देखेंगे वो महासागर का है, देखिए इसकी गहराई कितनी है। यानी दोनों अलग अलग है। आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या महाद्वीपीय क्रस्ट या महाद्वीपीय प्रॉपर्टी या आपका महासागरीय प्रॉपर्टी, ये दोनों की गहराई अलग अलग है। ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है, और इसकी गहराई जो है आपका मान के चलिए औसत 30 किलोमीटर है। लेकिन यदि हिमालय की बात करें, माउंट एवरेस्ट की बात करें, तो इसकी प्रॉपर्टी का गहराई 70 किलोमीटर हो जाता है। लेकिन वही महासागर ओशियानिक, इसकी गहराई जो है 5 किलोमीटर होती है। तो कहने का मतलब है कि आपका डेप्थ ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ वेरीज ओवर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट। पृथ्वी की परत की गहराई महासागरों और महाद्वीपों के अनुसार अलग अलग होती है, ये आपका सही है। The central core of Earth has the highest temperature and pressure among all the layers. जो पृथ्वी का केंद्रीय कोर में सभी परतों के बीच सबसे अधिक तापमान और दबाव होता है। देखिए, ऐसे भी यदि आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये अंदर की बात है, सबसे अंदर है। तो यहाँ का जितना भी इसकी ऊपर का परत होगा, वो परत का दबाव जो है ये इस पे पड़ेगा ही। तो दबाव के मामले में, प्रेशर के मामले में, क्रोड जो सबसे अंदर का भाग होता है, वहां पे सबसे ज्यादा दबाव, प्रेशर रहेगा ही रहेगा। इस ऑप्शन में सवाल उठता है कि तापमान भी क्या बढ़ता है? हाँ, आप यदि पृथ्वी के अंदर 1 किलोमीटर जाएंगे तो इसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। यदि आप पृथ्वी में के नीचे 32 मीटर जाएंगे तो तापमान 1 डिग्री के हिसाब से बढ़ता है। तो ऐसे स्थिति में the central core of the earth has the highest temperature and pressure among the layers. पृथ्वी के केंद्रीय कोर में सभी परतों के बीच सबसे अधिक तापमान और दबाव होता है, ये आपका सही है। और मैंटल इज लोकेटेड बिटवीन क्रस्ट एंड कोर। मैंटल क्रस्ट और कोर के बीच स्थित होता है। ये है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर आपका प्रॉपर्टी है, यानी इसको क्रस्ट बोलते हैं। उसके नीचे ये पार्ट आपका मैंटल है, हिंदी में भी इसको मैंटल कहते हैं। और तीसरा पार्ट, इसको हम लोग कोर कहते हैं, क्रोड कहते हैं। और ये तीसरा भाग सबसे अंदर है। मैंटल इज लोकेटेड बिटवीन क्रस्ट एंड कोर। ये मैंटल किसके बीच में है? क्रस्ट में और कोर के बीच में है। ये मैंटल क्रस्ट और क्रोड के बीच में है, तो ये भी सही। और देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है कि कौन सा कथन गलत है। इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है, और ये डी आंसर।
इसको हम लोग जीरो लेवल का क्वेश्चन समझिए। क्रमबद्ध तरीके से यदि हम लोग चल रहे हैं तो आप देखिएगा ये चैप्टर 2 क्लास 7 नए एनसीईआरटी से ये तथ्य लिया गया है। और गलती से आप लोग आईएएस पीटी का क्वेश्चन बना दिए हैं। ये आईएएस पीटी 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसी प्रॉपर्टी, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी, महासागरीय प्रॉपर्टी, द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ ओशियानिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, द सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग दूसरे तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और ये प्रैक्टिस करेंगे कथन और कारण के रूप में, असर्शन एंड रीजनिंग के रूप में। अब देखिए, ये आपका शुरुआती भाग है 8वीं कक्षा का एनसीईआरटी का, पुरानी एनसीईआरटी का है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज लेस डेंसर एंड मोर थिकर देन द ओशियानिक क्रस्ट। असर्शन ये है कि कॉन्टिनेंटल का जो क्रस्ट होता है, कॉन्टिनेंट का जो क्रस्ट होता है, वो इट इज लेस डेंस बट इट इज मोर थिक व्हेन यू कंपेयर इट विद द ओशियानिक क्रस्ट। कथन ये है, ये कथन है, इसको मान के चलिए कि पृथ्वी की जो महाद्वीपीय परत है, महासागरीय परत की तुलना में कम घनी और अधिक मोटी है। अब इसके बारे में देखिए, महाद्वीपीय जो परत होता है उसका घनत्व, उसका डेंसिटी जो है ये कम होता है यदि महासागर के प्रॉपर्टी से आप कंपेयर करेंगे। कम होता है लेकिन थिकर होता है, मोटा होता है ना। इसकी मोटाई ज्यादा होती है, गहराई ज्यादा होती है, इट इज मोर थिकर। हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात कर रहे हैं, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। दूसरा चीज आप देखेंगे कि महाद्वीपीय जो परत है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है, ये मुख्यतः बना होता है ग्रेनाइट का। और ग्रेनाइट जो है वो हमेशा इट इज लेस डेंस, उसका घनत्व कम होता है। आप वही महाद्वीपीय परत पे चल जाइए, ओशियानिक क्रस्ट पे चले जाइए, तो ओशियानिक क्रस्ट जो बना रहता है ये है बसाल्ट। ये बसाल्ट का बना होता है जिसका घनत्व ज्यादा होता है, और ये महाद्वीपीय परत में वही। तो पहला जो है ये कथन सही है। अब देखना है इसका कारण सही है कि नहीं। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ बसाल्टिक रॉक्स, नहीं, ये बना है ग्रेनाइट का। महाद्वीपीय परत बेसाल्टिक चट्टानों से बनी, नहीं, ये बना है आपका ग्रेनाइट का। तो ये आपका गलत। तो आंसर क्या सही रहेगा? क्या बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए? क्या ए और आर दोनों सही है और जो कारण है कथन का स्पष्टीकरण है? नहीं, ऐसा कोई भी ये तथ्य गलत है, ये ऑप्शन गलत है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं, आपका जो रीजन है, जो कारण है, गलत है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ये आपका सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो अगला क्वेश्चन है ये आपका टफ है, थोड़ा सा और हम लोग को दिमाग लगाना है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन, लेकिन अब हम लोग क्लास 11 ओल्ड एनसीईआरटी, नए एनसीईआरटी में भी ये बात दिया हुआ है। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन ये है आपका कोर या क्रोड, ये है आपका मेंटल, और सबसे ऊपर है आपका प्रॉपर्टी। ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि क्रोड का जो बाहरी भाग है, क्रोड का जो बाहरी भाग है ये आपका तरल है,
ये आपका लिक्विड है। लेकिन यदि बाहरी आउटर कोर, बाह्य क्रोड तरल है, लिक्विड है, तो अंदर का क्रोड सॉलिड क्यों है, ठोस का रूप क्यों है? तो टेम्परेचर एंड डेंसिटी इनसाइड द अर्थ इज हाईएस्ट इन द कोर। सही है। टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं, यदि आप पानी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये गैस हो जाता है, ठीक है। यदि बर्फ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये तरल, लिक्विड वाटर हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इज हाईएस्ट, येट द कोर इज इन सॉलिड स्टेट। यदि टेम्परेचर बढ़ाने पे यदि आप तरल से गैस अवस्था में हो जाते हैं, या आप ठोस से तरल अवस्था में आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ द राइज इन टेम्परेचर, एनी बॉडी चेंजेस इट्स स्टेट। पृथ्वी के अंदर तापमान सबसे ज्यादा है क्रोड में, लेकिन तो भी आंतरिक ठोस को तो ठोस में, आंतरिक क्रोड ठोस में, ये तरल में क्यों नहीं है? क्वेश्चन का एक पार्ट ये है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, डेंसिटी इज ऑल्सो हाईएस्ट इन द कोर। घनत्व भी क्रोड में सबसे अधिक है। तो दोनों चीज, तापमान और घनत्व दोनों आंतरिक क्रोड में सबसे ज्यादा है। ये सॉलिड के रूप में क्यों है, ठोस के रूप में क्यों? इसका आंसर ये है, इसका आंसर क्या है कि आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे, आपका दबाव, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग प्रेशर बोलते हैं, है ना, जो आपका दबाव होता है, दबाव बढ़ता है। यदि दबाव बढ़ेगा तो छोटे से जगह में सारा जो मॉलिक्यूल है, सारा अणु इकट्ठा हो जाएगा। और ठोस का सबसे बड़ा विशेषता ये होता है कि उसके अणुओं के बीच में रिक्त स्थान नहीं होता है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सॉलिड इज दैट देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो चूंकि अंतर अनुस्थान, रिक्त स्थान नहीं है, घनत्व के कारण, दबाव के कारण, प्रेशर के कारण, ये एकदम छोटे से जगह में कॉम्पैक्ट हो जाता है। इसलिए आपका जो आंतरिक क्रोड है, इनर क्रोड है, हमेशा आपको सॉलिड में मिलेगा। और इसी के हिसाब से आप यदि देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीजिंग प्रेशर इनसाइड इनर कोर ड्यू टू ओवरलाइंग रॉक लेयर्स। जो क्रोड सबसे अंतिम भाग है और इसके ऊपर जितना भी लेयर है, उसके दबाव के कारण एक जगह ये कॉम्पैक्ट हो जा रहा है। ऊपरी चट्टान की परतों के कारण आंतरिक कोर के अंदर दबाव बढ़ जा रहा है, और इसीलिए जो है आपका क्रोड जो है वो आपका ठोस है। तो इसका आंसर है सी, इसका आंसर आपका सी है। तो ये हम लोग ठोस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, आयाम दूसरा दूसरा ले रहे हैं। धीरे 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 हम लोग टफ कर देंगे, और टफ करने के बाद आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आप उसको जांचिए, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल फैक्टर्स बिहाइंड अर्थक्वेक। भूकंप के पीछे निम्नलिखित में से कौन से संभावित कारक है? भूकंप बहुत सारे कारण होता है, और कुछ कारण आप देखिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। आपका जो प्रॉपर्टी है, ये बड़े बड़े चट्टान है, योर क्रस्ट इज मेड ऑफ बिग रॉक्स एंड देयर आर नोन एज प्लेट। इसको अंग्रेजी और हिंदी में हम लोग प्लेट कहते हैं। और ये प्लेट जो है गति करता है, इसको हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी, इसको हम लोग कहते हैं प्लेट विवर्तनिक।
और इस प्रक्रिया को प्लेट विवर्तनिक कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेट, दिस इज नोन एज प्लेट टेक्टोनिक्स। तो भूकंप इसलिए भी होता है कि दो प्लेट ऊपर नीचे मूव करते हैं और बीच में दरार हो जाता है, और दरार से आपका वेव्स तरंग निकलता है, और इस तरंग के कारण आपका जो है भूकंप, भूकंप क्या है? झटका। अर्थ की, व्हाट इज अर्थक्वेक? इट इज शेकिंग ऑफ द अर्थ। तो ये जो है टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण, जो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण, गति के कारण जब भूकंप आता है, उसको कहते हैं हम लोग विवर्तनिक भूकंप। मीन्स इफ द अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द प्लेट, देन इट इज नोन एज टेक्टोनिक अर्थक्वेक। तो आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल फैक्टर्स बिहाइंड अर्थक्वेक? भूकंप के पीछे निम्नलिखित में से कौन से संभावित कारक है? तो टेक्टोनिक मूवमेंट्स हम लोग देखें, ये कारण है, तो एक कारण ही हो गया। दूसरा ऑप्शन है माइनिंग एक्टिविटी, खनन गतिविधि। खनन गतिविधि, देखिए ये है आपका माइनिंग, माइन से खान है, और माइंस में क्या होता है कि यदि बहुत ज्यादा आप नीचे का अंडरग्राउंड एक्सप्लोरेशन करते रहते हैं, उसको आप जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसका रूफ जो है, इसका जो छत है, वो गिर जाता है, कोलैप्स हो जाता है, और इसके कारण भी हल्का फुल्का हम लोग को झटका महसूस होता है। तो इस तरह से जो भूकंप आता है, उसको हम लोग कहते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक, हिंदी में बोलते हैं नियात भूकंप। इसका मतलब कि माइनिंग एक्टिविटी, खनन गतिविधि के कारण भी आपके यहां भूकंप होता है। तीसरा है वोल्केनो, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से भी, ये देखिए मैग्मा से आपका मटेरियल निकल रहा है लावा के रूप में, लेकिन कहीं कहीं आपके एस्थेनोस्फीयर में, दुर्बलता मंडल में कहीं कहीं आपको दरार मिलता है, जिससे कि तरंग निकलता है। मीन्स इफ देयर इज इश्यू ऑफ, इफ वेव्स आर कमिंग आउट, यदि तरंग बाहर निकलता है, और यदि ज्वालामुखी के कारण ये तरंग बाहर निकल रहा है, तो अर्थ उस केस में भी शेक करेगा, आपका जो है झटका उस समय भी महसूस करेगा। और ये ज्वालामुखी टेक्टोनिक अर्थक्वेक का एक पार्ट है, विवर्तनिक भूकंप का एक पार्ट है, सबसेट है ज्वालामुखी। और इस तरह के जो भूकंप आता है, उसको हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी जन्य भूकंप, मींस वोल्केनिक अर्थक्वेक। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी आप कर ले रहे हैं। अगला ऑप्शन है रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड सिस्मिटी, जलाशय प्रेरित भूकंपीयता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा बड़ा बांध है, इसके प्रेशर से भी हल्का फुल्का आप झटका महसूस करते हैं, और इस तरह के भूकंप को हम लोग बोलते हैं बांध जनित भूकंप। इस तरह के अर्थक्वेक को हम लोग बोलते हैं रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। तो इस कारण भी आपके यहां भूकंप होता है, रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड सिस्मिटी, सिस्मिटी मतलब सिस्मिक वेव्स, जलाशय प्रेरित भूकंपता। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, परमाणु विस्फोट। यदि आप न्यूक्लियर टेस्टिंग करेंगे, परमाणु एक्सप्लोज करेंगे, इस तरह से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेंगे, तो वैसे स्थिति में केमिकल भी एक्सप्लोजन से, केमिकल डिवाइस से, केमिकल एक्सप्लोजन से, रासायनिक विस्फोट से भी आप कंपन महसूस करते हैं, आप शेकिंग, यू विल फील द ट्रेमर, यू विल फील द शेक। तो इसको, इस तरह के भूकंप को हम लोग एक्सप्लोजन अर्थक्वेक कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में विस्फोट भूकंप कहते हैं। और ये भी जो है, इसको न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यानी परमाणु विस्फोट के कारण भी आपके यहां भूकंप आता है। तो यानी इसका आंसर है ऑल 5, सभी 5। अब क्या देखें, हम लोग 100 क्वेश्चंस एक सेट में किए,
और जब पूरा हम लोग एक एक बारीकी से सब कुछ देखें, वैसे स्थिति में आप कोई भी पी वाई क्यू देख लीजिए, वो बन जाएगा।